कैसा लगा आपको सालार का ट्रेलर? रोमांचकारी, विस्मयकारी, अद्भुतकारी, रोए खड़ा कर देने वाला, मस्तिष्क को हिला देने वाला, जमे खून को उबाल कर देने वाला ट्रेलर था सालार का। क्या बात है। और प्रभास जैसे ही पर्दे पर आते हैं एक रोमांच आ जाता है, जैसे कोई शेर जंगल से बाहर निकल कर आ गया हो। प्रभास ऐसे हैं जी। अगर बात करें प्रभास को लेकर तो उनकी पिछली मूवीज कुछ फ्लॉप हुई है, तो लगता है कि तो जिस समय प्रभास की फिल्में रिलीज आई थी उस समय सामाजिक वातावरण थोड़ा गड़बड़ था और कुछ बीमारियों का प्रभाव चल रहा था और कुछ लॉकडाउन का भी असर था, तो दर्शक घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और रही बात फ्लॉप की, तो भारतीय सिनेमा में सिनेमाई राजनीति चलती है। एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए दर्शकों को बांट दिया जाता है, फिल्मों को बांट दिया जाता है, एक दूसरे की फिल्मों को लाने की तीसरी फिल्में ला दी जाती हैं, इसलिए फिल्में फ्लॉप और हो जाती हैं। फ्लॉप होने का मतलब नहीं है फिल्म अच्छी नहीं थी। प्रभास की सारी फिल्में अच्छी हैं, डायरेक्शन के मामले में, निर्देशक के मामले में, संगीत के मामले में, गीत के मामले में, संवाद के मामले में, एक्शन के मामले में, कोरियोग्राफी के मामले में, एडिटिंग के मामले में प्रभास की फिल्में सबसे नंबर 1 हैं। एडिटिंग के मामले में प्रभास ने जो मेहनत की है और नहीं कर पाए। प्रभास ही हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों से एडिटिंग को इतना मजबूत कर दिया कि बहुत सारी फिल्में कसी होकर आने लगी। अगर बात करें इस ट्रेलर को लेकर तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के फैंस भी बोल रहे हैं कि यार मतलब ट्रेलर में दम नहीं है, उनको क्या कहना चाहोगे? यह एक बहुत छोटी सी बात है। जब दो राजा आपस में लड़ते हैं तो एक राजा का सिपा सलार दूसरे राजा के सिपा सलार से यही कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हारा अच्छा नहीं है। ये मानव की प्रवृत्ति है, एक दूसरे के प्रशंसक एक दूसरे के अच्छा कहने के लिए दूसरे की बुराई करते हैं। जी। अगर शाहरुख खान की बात करें तो साथ में क्लैश हो रही है डंकी, तो शाहरुख खान के लिए क्या कहोगे कि मतलब टिक पाएंगे सालार के सामने? शाहरुख एक जाना पहचाना नाम है। शाहरुख ने ज़मीन से उठकर अपनी फिल्मी शुरुआत की थी। शाहरुख की 2 फिल्में जवान और पठान आई हैं, दोनों देशभक्त पर आधारित फिल्में हैं। शाहरुख ने बहुत दिनों बाद एक्शन फिल्में की हैं, उसके बाद उन्होंने डंकी लेकर आई है। डंकी के पहले उनकी एक फिल्म बहुत पहले आई थी, जीरो फ्लॉप थी। शाहरुख की 2 फिल्में हिट होने के चलते डंकी भी हिट हो सकती है। डंकी का विषय वस्तु जो है देश के युवाओं संबंधित है, शिक्षण संबंधित है, नौकरी संबंधित है, रोजगार संबंधित है, विदेश आवागमन संबंधित है। यह विषय वस्तु पसंद आ सकता है और एक बड़ी फैन फॉलोइंग है शाहरुख की जो उनको हिट कराने में काफ़ी है। जी। अगर बात करें हम इन दोनों मूवी के क्लैश को लेकर तो मतलब बहुत बड़ा क्लैश माना जा रहा है इस साल का, तो क्या लगता है कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर चलेगी? प्रभास का नाम पूरे देश में है, शाहरुख का नाम पूरे देश में है, लेकिन शाहरुख के साथ डायरेक्ट जुड़ने वाले ग्राहक शाहरुख को पहले पसंद करेंगे, प्रभास को 2 नंबर रखेंगे। अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं मानते हो कि मतलब शाहरुख खान का स्टारडम ज़्यादा है? शाहरुख खान का स्टारडम आज के 3 दशक चल रहा है और प्रभास का स्टारडम बाहुबली से आया है। बाहुबली को आए अभी जुम्मा कुछ साल हुए हैं और शाहरुख खान ने इससे पहले बहुत बढ़िया फिल्में दे चुके हैं और दोनों हीरो नंबर 1 पोजीशन पर हैं। लेकिन जब कलेक्शन की बात आएगी तो एक मामले में डंकी सालार से पीछे रह सकती है, क्योंकि सालार प्रभास की फिल्म है, दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हैं और दक्षिण के सिनेमा में उसकी काफ़ी सीटें मिलेंगी और डंकी को दक्षिण में उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रभास की तो मतलब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि फ्लॉप हो चुके हैं सालार, मतलब प्रभास पिछली मूवीज में, अब उनका करियर खत्म हो जाएगा, तो उनको क्या कहोगे? प्रभास की पिक्चरें फ्लॉप हुई हैं, प्रभास नहीं फ्लॉप हुए हैं। प्रभास की पिक्चरें फ्लॉप हुई हैं, प्रभास नहीं फ्लॉप हुए हैं। सेनापति युद्ध हारा है, तलवारें युद्ध नहीं हारती, तलवारें तो गर्दन काटती हैं। प्रभास जो है सिनेमा का तलवार है, वह समय आने पर सब कुछ काट डालेगा। अगर वही हम प्रशांत नील की बात करें तो प्रशांत नील एक मजे हुए डायरेक्टर हैं। पात्रों को किस तरह से दिखाना है उनको अच्छी तरह मालूम है, चरित्र को कहाँ पर स्थापित करना उनको मालूम है, सिनेमा में किस हीरो को किस रूप में लाना उनको मालूम है। प्रशांत नील ही हैं कि जिन्होंने दक्षिण के हीरो को हॉलीवुड में लाकर स्थापित किया और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टरों ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जो काम आज के 5 दशक पहले हमारे यहाँ बिमल राय करते थे। अगर हम वही राजकुमार हिरानी की बात करें तो उनके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि राजकुमार हिरानी एक पुराने निर्देशक हैं। राजकुमार हिरानी बहुत पुराने निर्देशक होने के चलते उनके पास निर्देशकपन का एक लंबा अनुभव है। हॉलीवुड में उनके कई पुराने मित्र हैं, उन्होंने कई अच्छी फिल्में दी हैं, कई उम्दा फिल्में दी हैं जो देश को ज्ञान देती हैं। हालांकि हर फिल्में देश को ज्ञान देती हैं, स्थापित करती हैं। राजकुमार हिरानी
ऐसे निर्देशक कहा जाता है जिनके ऊपर हाथ रख दो हिट हो जाता है। क्या बात है। जाते जाते अगर यही राजकुमार हिरानी थे कि आमिर खान के मरते हुए कैरेक्टर को उन्होंने जिंदा कर दिया था। अगर हम जाते जाते कहें कि आप किस मूवी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप किसको पहले ऊपर रखोगे? भारत हमारा देश है, भारत के लिए हमारा जान हाजिर है। शाहरुख और प्रभास दोनों हमारे देश के नागरिक हैं, तो मुझे अपने देश के नागरिक अपने प्राणों से प्यारे हैं। दोनों मेरे भाई हैं, दोनों का समर्थन है। लेकिन इनमें से एक को चूज करना हो तो आप किसको करोगे? तो मेरे लिए प्रभास और शाहरुख दोनों एक ही हैं, मैं अलग नहीं मानूंगा। जाते जाते इस ट्रेलर को कितना रेटिंग दोगे आप? नंबर 1। नंबर 1। 5 में से कितना देना है? 2। और सालार को? सालार को 1। सालार को 1। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके।